मेरी फ्रेंड नाजिया आने वाली है, बस उसी का ही वेट कर रही थी। अच्छा, तो जब तक वो नहीं आती मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता हूँ। अरे नहीं, आप जाएं, आप लेट हो जाएंगे। मानूर यहाँ फैजान के साथ? अरे मैंने कहा ना, आप जाएं, आप ऑफिस से लेट हो जाएंगे। दफ्तर तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा चलो, हमारी दोस्त आ गई, मैं चलता हूँ। कौन था ये मानूर? कोई नहीं, बस वो किसी जगह का एड्रेस मालूम कर रहा था। चले? हेलो, क्या हुआ? मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? देखो सिद्रा, तुम मेरी इज्जत हो और मैं कुछ ही दिन में तुमसे निकाह करने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्जत पे किसी की गंदी निगाहें पड़े, समझे तुम? एक मिनट, आपका कहने का क्या मतलब है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यजदानी अच्छा आदमी नहीं है, उससे अगर दूर ही रहो तो बेहतर होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं उसके साथ डेट पर चली गई हूँ। नहीं गई तो चली जाओगी, जिस तरह वो तुम्हें इनवाइट कर रहा था और जिस तरह तुम उसकी दावत कबूल कर रही थी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि चली जाओगी तुम। अरे भाई, तो मैं क्या करती? अब एक बंदा मुझे इतने इखलाक से दावत दे रहा है तो क्या मैं मुंह मोड़ लेती? और वैसे भी दोस्त भी आप ही का था और आपने ही मिलवाया। मिलवाया ना मिलवाता तो इखलाकियात के खिलाफ होता और वो नाराज भी हो सकता था और उसकी नाराजगी में मोल लेना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत काम का आदमी है। अगर ऐसी बात है तो मैं मुझे भी बात करने से मत रोके, इसमें आप ही की भलाई है। देखो वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वो बहुत घटिया इंसान है। हर वक्त उसकी किसी न किसी औरत से दोस्ती रहती है और फिर किसी भी बात पे झगड़ा करके उससे अलग इख्तियार कर लेता है। नफ्सियाती है वो। अब अपने फायदे के लिए तुम्हें तकलीफ तो नहीं दे सकता ना मैं, समझती नहीं हो तुम। अरे मलिक जी, क्या हो गया आपको? अच्छा ना छोड़ें, मैं उससे बात नहीं करती। अगर आपके साथ मुलाकात हुई तो बात कर लूंगी। हालांकि ऑर्डर तो मैं अपनी माँ का भी नहीं मानती, जो मेरा दिल चाहता है मैं वो करती हूँ। लेकिन ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। देखो सिद्रा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब किसी की निगाहें तुम पर पड़ती है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस ऐसे प्यार की तो ऐसी की तैसी, जो मुझे तुम्हारा गुलाम बना दे। अच्छा मलिक जी, छोड़े ना, क्या हो गया है? चले ले खाना खाते हैं। हो सकता है मानूर यहाँ नाजिया का वेट कर रही हो और फैजान उसे इत्तफाकन मिल गया हो। यकीनन यही बात होगी। और फैजान एक शरीफ लड़का है। अगर मानूर उसके साथ खड़ी भी है या बातें भी कर रही है तो इसमें हर्जी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो मीटिंग घर के बिल्कुल करीब थी, सोचा लंच कर लूं। बहुत अच्छा किया, आप बैठे, मैं लंच लगाती हूँ। भाभी, मैं भी आपकी हेल्प करने, बस ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ लूं। It's okay. नादिया वक्त पर पहुंच गई थी। हाँ भैया, आई तो थी लेकिन बहुत लेट, और मैं इंतजार करते करते रोड पर चल पड़ी। जैसे ही मेन रोड पर पहुंची तो सर फैजान आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारा अकेले खड़े रहना अच्छा नहीं है, तो जब तक नाजिया नहीं आई वो मेरे साथ वहीं पर ही वेट करते रहे।
तो तुमने नाजिया से पूछा नहीं कि वो लेट क्यों आई? पूछा था भैया, वो ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए थोड़ी लेट पहुंची। अच्छा भैया, अब मैं भाभी का हाथ बटाने जाऊं? हाँ जाओ। ओके। सवेरा, ये लो। मैंने तो फैसला कर लिया है कि यज़दानी को जल्दी से अपने काबू में करके उससे निकाह कर लेना है। और अगर वो निकाह के लिए एग्री हो जाए तो फिर क्या ही बात है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम उस 17 साल के बुड्ढे से शादी करोगी? किसी भी वक्त उसका ऊपर का टिकट कट सकता है। मेरी जान, तुम परेशान ना हो। अपनी शादी के वक्त तो आधी जायदाद अपने नाम करवा ही लूंगी और ये मेरी शर्त होगी। और उसके मरने के बाद पूरी जायदाद मेरे नाम। बताओ, अच्छा गेम है ना? वाह सिद्रा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो बड़े फायदे का सौदा है। लेकिन सुनो, तुम उस मलिक का क्या करोगी? उससे भी तो तुमने शादी का वादा किया हुआ है। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ऐसा गेम चलाऊंगी ना कि मलिक खुद शादी करने से इनकार कर देगा और सारे ताल्लुकात खुशगवारी से खत्म भी हो जाएंगे। ना कोई दुश्मनी, ना कोई दोस्ती। वाह भाई सिद्रा, तुम हो बड़ी समझदार। और मुझे देखो, जज्बाती। यार सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देती हूँ मैं खुद से। हाँ, जैसे तुम अब आसिफ से अपनी बिगाड़ रही है। तो क्या करूं मैं? दिन रात जासूसी करता रहता है वो मेरी। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। जिंदगी हराम कर दी उसने मेरी। तुम्हें हैंडल करना नहीं आता, नहीं तो तुम आसिफ और उमैर को दोनों को एक वक्त में खुश रख सकती हो। लेकिन ऐसा मैं कैसे करती यार? दिन में 3 टाइम तुम डॉक्टर की खुराक की तरह उससे फोन पे बात करती। उसके सवालात के बजाय तुम अपने सवालात करती कि वो कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, किससे मिलने जा रहा है। शादी के बाद तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अपनी शिकवे शिकायतों के अंबार लगा देती। फिर वो तुमसे खुद ही कहता कि तुम भी घूमो, मुझे भी घूमने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन ये काम तुम्हारे बजाय आसिफ ने किया। तुम दिन भर तो उसको फोन करती नहीं हो और वो जब फोन करे तो तुम उसका फोन उठाती नहीं हो या फिर बंद कर देती हो। तो लिहाजा उसका मशकूक होना तो लाजमी है ना। और इसमें सरासर गलती तुम्हारी है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं, यकीनन मैं ठीक कह रही हूँ। क्या करूं यार मैं, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अब भी टाइम है, तुम उसे फोन करो और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। लंबे लंबे दावे करो और उसे इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम उसके बिना बिल्कुल अकेली हो। मैंने किया था फोन कल रात भी और अभी भी, और उसका फोन ही ऑफ जा रहा है। हो सकता है तुम्हारे रवैये की वजह से उसने अपना फोन ऑफ कर दिया हो। मेरी बात मानो तो तुम उसे हाथ से मत जाने दो। तुम्हारे पास तो एक सर्टिफिकेट भी है कि तुम शादीशुदा हो। और अपने शौहर के सामने झूठी मोहब्बत का ड्रामा करके उसी की आड़ में नई नई दोस्तियां कर लो। इससे इमेज भी अच्छा होता है। वाह भाई सिद्रा, यू आर रियली शार्प। यस आई एम। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ तैयार होने। उमैर आ रहा है मुझे पिक करने। ये वाला सम जो है ये आपने कर लिया था? थैंक्स, किताब बहुत अच्छी थी। आपको अच्छी लगी? मुझे लगा था आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट था। हाँ, ट्राई तो था मगर जिंदगी के बहुत करीब तर, इसलिए अच्छी लगी। आपको किस किस्म के मौजू पसंद है? पप्पू हर वक्त किताबों में ही लगी रहती है, हमसे तो बात ही नहीं करती। ठीक कह रही हो, और मतलब खेलती भी नहीं है। पप्पू छिपकली। ये तो रबड़ की छिपकली है, आप इससे डर गई? क्या हो रहा है ये? पढ़ाई के वक्त शोर शराबा? भैया ये लोग बहुत शरारती हो गए हैं।
मेरे ऊपर रबड़ की छिपकली फेंकी और जब मैं डर गई तो फिर मेरे ऊपर हंसने लग गए। आयजा आशर, क्या बदतमीजी है ये? पापा, फुप्पो हर वक्त किताबों में लगी रहती हैं, हमसे तो बात ही नहीं करती हैं, इसलिए हमने फुप्पो को थोड़ा एक्टिव कर दिया। चलो कोई बात नहीं, बैठो। साजदा, तुम्हें पता तो है फायजा का, वो किसी तौर राजी नहीं होती कि फाखरा से पहले शादी करे। क्या करूं मैं? अरे फरीदा, वो तो बच्ची है, उसे क्या पता। अगर तुम अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखती हो तो सिर्फ ये सोचो, जो अल्लाह का फैसला होगा उसे कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह ताला सिर्फ इशारा देते हैं, मगर इंसान समझने में देर कर देता है। देखो, फायजा की शादी शायद फाकरा के दरवाजे खोल दे, यही अल्लाह ताला का हुक्म है। इसलिए फायजा के बार बार रिश्ते आ रहे हैं। फरीदा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, देखने दिखाने का भी कोई चक्कर नहीं है। लड़के की माँ ने फायजा को रास्ते में देखा था और उस पर आशिक हो गई। कल से लेके आज तक उसने 4 चक्कर लगाए मेरे घर के। रास्ते में देख? उन्हें हमारे घर का पता किसने दिया? फायजा ने लड़के की माँ को अपना नाम और पता बता दिया था, और जब उसने मुझे बताया तो मैं फौरन समझ गई कि हमारी लाइन में जो लड़कियां हैं वो शादीशुदा हैं और जो हैं वो छोटी हैं। मैं फौरन समझ गई कि ये तुम्हारे घर की बात कर रही है। तो साजदा, तुम उन्हें कैसे जानती है? अरे, मेरी भांजी के पड़ोस में रहती हैं, वो ही लेकर आई थी उसे। लड़का क्या करता है? बता रही थी कि कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है और किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। खुद बीमार रहती हैं, इसलिए लड़के की जल्द अज जल्द शादी करना चाहती हैं। अच्छा, मैं फैजान से मशवरा कर लूं, देखूं क्या जवाब देता है। जरूर पूछो फरीदा, मगर मेरी मानो तो इस रिश्ते को हाथ से न जाने देना। ये लोग बहुत अच्छे हैं और शरीफ हैं, मैं जानती हूँ उन्हें। अच्छा भाई, जैसे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह बेहतर करे। मैं बात करती हूँ फैजान से। मुझे उम्मीद नहीं थी महानूर कि तुम इतनी जल्दी फैजान के चक्कर में पड़ जाओगे। बकौल उसके भाई के, महानूर अभी बच्ची है, मैं उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करूंगा। मेरी बहन बहुत मासूम और सादा है। अब देखना मिस्टर असफर अपनी मासूम बहन की करतूत। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे खानदान में क्या होता है और तुम्हारे खानदान में क्या होता है। जब तुम्हारी बहन तुम्हारे मुंह पे कालक थोपेगी ना, तब होश आएगी तुम्हें। और फिर तुम्हारा झुका हुआ सर और शर्म से झुकी हुई नजरें देखकर जितना सुकून मुझे मिलेगा ना स्वर, वो तुम सोच भी नहीं सकते। फीके से हो गए सारे रंग हैं? अम्मी, वो कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। आज दिन में आई थी ना सईदा खाला? हाँ, आई थी। मैं ये सोच रही थी कि आप सईदा खाला से कहें ना कि उन रिश्ते वालों से आप ही का जिक्र करें। अम्मी, आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप ही उनको जरूर पसंद आएंगी। कैसी बातें कर रही हो बेटे? ये सब मुकद्दरों के खेल हैं, जिसके नसीब में जो लिखा हुआ है उसे वो मिलेगा। और वो तुम्हें पसंद करके उन्होंने रिश्ता भेजा है। फर्ज करो अगर मैं तुम्हारी आपी के लिए कह भी देती हूँ हैं, और वो लोग अगर नापसंद कर देते हैं तो आपी के दिल को कितना दुख होगा। कभी सोचा तुमने? मैं ऐसा नहीं कर सकती बेटे, हैं?
अम्मी मुझे बस ये अच्छा नहीं लगता कि आप ही से पहले मेरी शादी हो जाए। मैंने कहा ना, ये तुम सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। जो उसने हमारे नसीब में लिखा हुआ है ना, वो होके रहेगा। बस फिक्र नहीं करो। मेरी बात तो तुम्हें समझ आती। घर में कोई नहीं है? नहीं, घर में तो सब है, पर अपने अपने रूम में। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। गुड। अच्छा एक काम करो, मुझे एक कॉफी पिलाओ, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है डैड के साथ एक बिजनेस मीटिंग के लिए स्काइप पे। क्या इतनी जल्दी क्यों? क्या करूं यार, दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा है जान। क्यों ना ऐसा करें कि तुम मेरे अपार्टमेंट चलो, वही कॉफी पियेंगे, और तुम्हारे नाजुक हाथों से बनी हुई कॉफी पीने का तो मजा ही कुछ और होगा वहां। हसीन तन्हाई होगी और दो प्यार भरे दिल। आहा, शायरी। भाई तुम्हारी मोहब्बत ने शायर जो बना दिया। रियली? यस। अच्छा मैं मामा को जाके बता के आती हूँ। हाथ तो छोड़ो मेरा। सफेरा